जय हिंद दोस्तों, अगर आप सीयूईटी 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज मेरे पास आप लोगों के लिए 5 बड़े अपडेट है। ये अपडेट्स इतने बड़े हैं जिसने आपकी 2024 एग्जाम पैटर्न पूरी की पूरी बदल के रख दी है। पूरे सीयूईटी के इतिहास में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आज तक किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। एक अनएक्सपेक्टेड चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये 5 के 5 अपडेट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो पहले मैं बता दूं कि भैया ये हमारा मृण्मय फाइनेंस का चैनल है। जाइए इस चैनल पे, आइए जुड़िए इस चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट पे। यहां पर हम आपको फाइनेंस की हर एक चीजें बता रहे हैं एकदम बेसिक लेवल से, जो आपको स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, जो जिंदगी में आपको पैसे कमाने के लिए हेल्प करेंगे। ये सारी चीजें हम इस मृण्मय फाइनेंस चैनल पर आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। स्टॉक मार्केट या बेसिक फाइनेंस जो भी चीजें हैं, मृण्मय फाइनेंस इस चैनल का नाम है। इसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट में भी पिन है और डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। अगर आपको सीखना है तो जरूर आइए फ्री ऑफ कॉस्ट में। ओके, क्लियर है। आज मैं आपको 5 बड़े अपडेट बताने वाला हूं सीयूईटी 2024 एग्जाम के। बस आप ध्यान से सुन लो इन चीजों को, ठीक है? तो सुनो, सबसे पहला जो सबसे बड़ा अपडेट अभी तक निकल के आ रहा है कि भैया आपका जो एग्जाम है सीयूईटी वो अब हाइब्रिड मोड पे होने वाला है। अब तुम बोलोगे हाइब्रिड मोड क्या होता है भैया? देखो, डोंट वरी, मैं जब तक हूं तुम्हारा एग्जाम निकलेगा, चाहे वो हाइब्रिड मोड हो या फिर कोई भी मोड हो। लेकिन पहले इसको समझो। हाइब्रिड मोड ये कहता है कि आपका सीयूईटी 2024 वाला जो एग्जाम है वो ऑनलाइन भी होगा और वो ऑफलाइन भी होगा। अब बोलोगे सर ऑनलाइन भी होगा हमारा एग्जाम और ऑफलाइन भी, मतलब हम घर से भी एग्जाम दे सकते हैं और सेंटर पे जाके भी दे सकते हैं, दोनों ऑप्शन हमारे पास है। तो देखो, ऐसा नहीं है। मैं आपको चीजें क्लियर कर दूं। बहुत बच्चे इस चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं। बहुत लोगों ने जब से ये खबर बाहर आई है इसको लेकर ना जाने कितने वीडियो बना दिए, कितने चैनल वाले एक दिन में 5-5 वीडियो डालकर बच्चे को कंफ्यूज कर रहे हैं। हमारा वो काम नहीं है। अभी तक मैंने इसके ऊपर एक भी वीडियो नहीं बनाया है और ये मैं आखिरी वीडियो बना रहा हूं, बात खत्म, ठीक है? तो क्लियर है। सुनो, ऑनलाइन का मतलब होता है सीबीटी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि आपको अपने सेंटर पे जाकर कंप्यूटर पे ऑनलाइन तरीके से देना पड़ेगा। जिसके लिए आप सेंटर पे तो जाओगे लेकिन वो सारी चीजें ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन मतलब आपको पेन पेपर का यूज वहां पर नहीं करना है। तो ये है पहला ऑप्शन आपके पास सीबीटी का। और दूसरा जो आपको मिल सकता है वो है ऑफलाइन, मतलब ओएमआर शीट। अब बोलोगे भैया ये ओएमआर शीट क्या होता है? देखो, तो ये है आपका ओएमआर शीट, जहां पर आपको ऐसे ऑप्शंस दे रखे होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन आपको दे रखा है, आप देख सकते हो यहां पे ऑप्शन ए बी सी डी। ये देखो, ये कितने सारे ऑप्शन यहां पे दे रखे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन, फिर 3 का 4 ऑप्शन, 5 का ऑप्शन, कितने सारे क्वेश्चन का आपको 4-4 ऑप्शन दे रखा है। अब आपको जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगता है, जिस भी क्वेश्चन का, आपको बस उस ऑप्शन पे यहां पर इस तरीके से उस पर घेरा लगा देना, उस पर ऐसे टिक लगा देना है और आपका हो जाएगा, बात खत्म। अगर आपको लगता है वो ऑप्शन सही है तो आपका मार्क्स आपको मिल जाएगा, अगर आप सही आंसर करके आओगे तो ये होगा आपका सेंटर पे जाके ऑफलाइन एग्जाम। और पहला वाला जो था वो था सीबीटी, मतलब सेंटर पे जाके ऑनलाइन एग्जाम। ओके, तो ये एक चीज आप क्लियर कर लो कि आपको सेंटर पे तो जाना पड़ेगा, सेंटर पे तो जाना पड़ेगा। आप अपने घर से नहीं दे सकते हो, लेकिन सेंटर पे जाके, चाहे वो ऑनलाइन हो सकता है या फिर ऑफलाइन हो सकता है, सीयूईटी का एग्जाम। इसको लेके एग्जैक्ट कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है कि क्या होगा, कैसे होगा, वो मैं भी आपको बताता हूं। ध्यान से सुनो। सेकंड नंबर, जो सेकंड सबसे बड़ी अपडेट यहां पे निकल कर आ रही है कि सुनो मेरी बात, अगर किसी सब्जेक्ट के लिए, किसी डोमेन के लिए, किसी लैंग्वेज के लिए, जनरल टेस्ट के लिए अगर 1.5 लाख से ज्यादा, ये देखो यहां पर 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अगर हो जाता है, अगर 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो जाता है फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, देन पेपर विल बी ऑफलाइन टू, ठीक है? टू अवॉइड टेक्निकल ग्लिचेस। नहीं समझे? मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश का पेपर है या फिर फिजिक्स का पेपर है, मैथ्स का पेपर है। अब मैथ्स के पेपर में जितने भी बच्चे ने मैथ्स के पेपर को फिल करा, ओवरऑल वो 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के लिए क्रॉस कर गई। मतलब आपने जो सीयूईटी का फॉर्म फिल करा, ध्यान से सुनो भाई, अगर आपने सीयूईटी का फॉर्म फिल करा फॉर एग्जांपल, और आपके जैसे लाखों बच्चों ने फिल करा और 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने किसी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया एज अ डोमेन, एज अ लैंग्वेज, तो मोस्ट प्रोबेबली उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर वो आपका ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन मतलब अगेन आपका इस तरीके से ओएमआर शीट में आपका पेपर कराया जाएगा, ना कि ऑनलाइन कराया जाएगा। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है ताकि टू अवॉइड द टेक्निकल ग्लिचेस। समटाइम क्या होता है कि सेंटर पे इतने भीड़ लग जाते हैं, इतने सारे बच्चे पहुंच जाते हैं और इतने पेपर इस लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है कि काफी सारी टेक्निकल ग्लिचेस आ जाती है, जिस वजह से बच्चों का पेपर समय से पहले खत्म हो जाता है या फिर आप खुद ब खुद आंसर सबमिट हो जाता है। बहुत सारे बच्चों को बहुत तरीके की प्रॉब्लम पिछले साल भी फेस करने को मिली है। बच्चे बोल रहे हैं सर हमारी तो कोई गलती नहीं है, हम तो बढ़िया से पढ़ के गए थे, बट फिर भी पता नहीं अचानक से क्या हो गया, हमारा पेपर बंद हो गया, अचानक से सबमिट हो गया, हमारा पेपर सबमिट ही नहीं हो रहा था। तो इसीलिए उस केस में
जो टेक्निकल ग्लिचेस है उनको अवॉइड करने के लिए आपका पेपर को ओएमआर में कंडक्ट कराया जाएगा। मतलब आप सेंटर पे तो जाओगे, अगेन आपको सेंटर पे तो जाना है, लेकिन वो सारी चीजें आपकी ऑफलाइन होगी ना कि ऑनलाइन। मतलब आपको वो पेन पेपर पे लिखना पड़ेगा, मतलब ओएमआर में आपको घेरा लगाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि आपका टेक्निकल ग्लिचेस होने का चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। टीचर आएंगे, डायरेक्ट चेक करेंगे, आंसर बिठाएंगे और आपको मिल गया, बात खत्म। ओके, क्लियर है। इसके बाद भैया थर्ड नंबर जो आपका अपडेट है, ये अपडेट बहुत बड़ा है, लिटरली बहुत बड़ा अपडेट है कि आपका पेपर लिमिट इस बार काफी कम कर दिया गया है। मतलब मैक्सिमम कोई बच्चा 6 पेपर से ज्यादा पेपर नहीं दे सकता है सीयूईटी के एग्जाम में। ये जो लिमिट है कल तक 10 पेपर का था, उससे पहले 9 पेपर का था। जब पहली बार सीयूईटी अनाउंस हुआ था ना 2022 में, जब पहली बार सीयूईटी का पेपर कराया गया था, उस समय जो सीयूईटी में मैक्सिमम एक बच्चा 9 पेपर सिलेक्ट कर सकता था, 9 पेपर का एग्जाम दे सकता था एक बार में, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर हुआ, मतलब लास्ट ईयर 2023 में, एक बच्चा 10-10 पेपर दे सकता था। लेकिन आज के टाइम पे एक बच्चा पर्टिकुलर, कोई भी एक बच्चा मैक्सिमम 6 पेपर सीयूईटी के एग्जाम में दे पाएगा, उससे ज्यादा नहीं। अब तुम बोलोगे सर ये तो हमारे लिए घाटा है। नहीं, बिल्कुल भी घाटा नहीं है। सुनो मेरी बात, होगा क्या कि जितने भी यूनिवर्सिटीज होंगे वो क्या करेंगे कि अपना लिस्ट जारी करेंगे। वो क्या करेंगे, अपना सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट बताएंगे कि अगर आपको हमारे यहां पे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीटेक करना है तो आपको ये पेपर देना पड़ेगा, और बस आप उतना ही पेपर दोगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको ज्यादा फालतू का बैकअप लेने का जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि अगर पेपर की लिमिट कम हो जाएगी तो बच्चों पे भी प्रेशर नहीं आएगा, और टीचर जो उस पेपर को चेक करेंगे, अगर ओएमआर होता है तो भी उन पे भी प्रेशर नहीं आएगा, और आपका रिजल्ट स्मूथली आपके घर तक पहुंच जाएगा, मतलब ऑनलाइन पहुंच जाएगा, और आपका एडमिशन भारत के टॉप कॉलेज में हो जाएगा। ये मैं क्लियर कट बता रहा हूं। अब इसके बाद दो बहुत बड़ी अपडेट है, लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे अभी भी घबरा रहे हो ना कि सर कैसे तैयारी करें सीयूईटी के लिए, समझ नहीं आ रहा है, हमारा बोर्ड एग्जाम ही पास में है, हमें कुछ भी डेटा नहीं मिल रहा है सीयूईटी के बारे में, कैसे क्या कौन सा पेपर दे, कैसे प्रैक्टिस करें, तो घबराओ मत। हर एक चीज, जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में बताया है, हर एक चीज हम अपने टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट पे बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, अपने टेलीग्राम पे। और हमारे टेलीग्राम पे आज के समय ये देखो 10,000 से भी ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं आज के टाइम पे। ये देखो अभी कितने लकी हो तुम लोग। ये देखो अभी मैंने क्लिक करा और 10,001 बच्चे, टोटल 10,001 बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे इस टेलीग्राम पे। और हमारे इस टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम हम फ्री ऑफ कॉस्ट पे चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट वगैरह देते रहते हैं। देखो 6-6 हजार बच्चे, 7,000, 8,000 बच्चे इन पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं, देखते हैं, इनसे पढ़ते हैं। इस तरीके से देखो कितनी सारी चीजें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करी है, जिसके लिए ना जाने आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में यहां पर दे दिया है। तो भैया क्या देर कर रहे हो भाई, मेरा उद्देश्य बस इतना है कि भैया तुम्हारा एग्जाम निकलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुमको ये एग्जाम निकलवाना है, बात खत्म। इसीलिए फ्री ऑफ कॉस्ट में ये हम चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बिना आपसे एक भी पैसे लिए। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, अनटोल्ड मैक, या तो टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए या फिर इसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट में पिन है, बात खत्म। ओके, अब सुनो, अब इसके बाद जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आती है भैया, फोर्थ नंबर, वो है कि अब आपका जो पेपर है वो एक शिफ्ट में ही होगा। ओनली वन शिफ्ट के अंदर, एक शिफ्ट के अंदर आपका पूरा पेपर कंडक्ट करा दिया जाएगा। और ये इतनी बड़ी अपडेट है ना, अगर तुमने इसको समझ लिया तो भैया तुम्हारा एडमिशन पक्का है। नहीं समझे, मैं बताता हूं। देखो अब क्या है कि आपका जो मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है उसको ऑलमोस्ट अब खत्म कर दिया गया है। मोस्ट प्रोबेबली अब आपका किसी भी तरीके का नो मोर मार्क्स नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, अब आपका मार्क्स को नॉर्मलाइज नहीं किया जाएगा। अब बोलोगे मार्क्स को नॉर्मलाइज समझ नहीं आ रहा है भैया, थोड़ा एग्जांपल तो दो। देखो पहले क्या होता था कि आपका जो पेपर होता था, जो जितने भी बच्चे पेपर देते थे वो अलग अलग शिफ्ट में पढ़ता था उनका पेपर। मान लो आपने इंग्लिश का पेपर दिया, आपके दोस्त ने इंग्लिश का पेपर दिया, दोस्त के दोस्त ने इंग्लिश का पेपर दिया, तो हो सकता है किसी का इंग्लिश का पेपर सुबह 9 बजे आया हो, किसी का इंग्लिश का पेपर सुबह 11 बजे आया हो, फिर किसी का 3 बजे हुआ हो दोपहर को। तो आप समझ रहे हो, सबने इंग्लिश का पेपर दिया है लेकिन सबका अलग अलग टाइमिंग है। इसका मतलब कि सबका पेपर भी फिर अलग अलग आया होगा। सेम पेपर तो कोई भी नहीं देगा ना, अगर सेम पेपर ही देगा तब तो कोई भी चीटिंग करके पास कर लेगा पीछे वाले शिफ्ट से पूछ के। ऐसा नहीं था, सबका पेपर अलग अलग होता था। तो होता क्या था कि मान लो 9 बजे किसी बच्चे ने पेपर दिया, उसका पेपर बहुत हार्ड आया, लेकिन 10 बजे किसी ने पेपर दिया, उसका पेपर ईजी आया। तो 9 बजे अगर किसी बच्चे ने इंग्लिश का पेपर दिया और इंग्लिश का टोटल मार्क्स है 200, तो मान लो पूरे 9 बजे वाले पूरे शिफ्ट में मैक्सिमम कोई बच्चा जो उसको स्कोर आया हो वो मात्र 100 नंबर आया हो, 100 से ज्यादा किसी बच्चों को नहीं आया। और जो नेक्स्ट वाला जो शिफ्ट हुआ उस शिफ्ट में किसी बच्चे को मैक्सिमम 200 आ रहा है या 190 आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। तो जिस बच्चे ने पहले शिफ्ट में 100 नंबर करा है मैक्सिमम अपने पूरे शिफ्ट में, उसको 100% आ जाएगा। और जो दूसरे वाले शिफ्ट में अगर किसी बच्चे ने 200 में 200 करा है तो उसको भी 100% आएगा। तो इस वजह से दोनों के मार्क्स को फिर नॉर्मलाइज किया जाता था कि भैया एक के मार्क्स को थोड़ा घटाओ, एक के मार्क्स को थोड़ा बढ़ाओ, जिसके बाद प्रॉपर एक एक्चुअल रिजल्ट आ पाए। जिससे क्या होता था, बच्चों को यह लगता था कि सर हमारा स्कोर तो हमें ज्यादा दिख रहा था लेकिन
अचानक हमारा स्कोर कम कर दिया गया, या फिर हमारा स्कोर कम था हमें बढ़ा दिया गया। तो ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए आपका एक ही शिफ्ट में सारा पेपर कंडक्ट कराने की पूरी कोशिश की जाएगी और आपके नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को भी खत्म किया जाएगा, जिससे बच्चों के लिए कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस ना हो पाए, किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन ना रह पाए। समझ गए? आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ढंग से एग्जाम देना है, बात खत्म। एंड लास्ट जो 5th नंबर सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट डेट एंड अपडेट है कि भैया आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो इस महीने के एंड में, लास्ट वीक तो भैया चल ही रहा है, स्टार्ट हो ही चुका है ऑलमोस्ट, लगा लो आप, लेकिन इस महीने के एंड में हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए। मतलब 28 फरवरी को भी आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकता है, इसमें कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है। और एक महीना आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा तो आपके पास समय ही समय है। अगर मैं बाकी लोगों की तरह डेली वीडियो नहीं डाल रहा हूं तो इस बात को समझो कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आया होगा, क्योंकि मैं देखता हूं फालतू सा एक अपडेट आता है किसी न्यूज आर्टिकल में, उसको लेकर लोग डेली वीडियो बनाते हैं, डेली। हालांकि ये सारी चीजें अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन मैंने इतने सारे आर्टिकल देखे, इतने बड़े बड़े, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, इतने सारे आर्टिकल, हिंदुस्तान, कितने सारे आर्टिकल ने ये चीजें कंफर्म करी बार बार, उसके बाद मैं जाकर ये वीडियो ला रहा हूं। नहीं तो मार्केट में कितने लोग हैं कि एक न्यूज आता नहीं है, कोई भी किधर से भी उसको मिल जाए कोई भी आर्टिकल, उसके ऊपर वीडियो बना देंगे एंड बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये काम हम नहीं करते हैं, जो होता है जेन्युइन बात करते हैं, बात खत्म। एंड लास्ट जो सबसे बड़ा अपडेट है वो है भैया एग्जाम डेट का, कि आपका जो एग्जाम है सीयूईटी का वो होगा 15 मई से 31 मई के तक, मतलब 15 दिनों के अंदर अंदर आपका पूरा सीयूईटी एग्जाम खत्म करा दिया जाएगा, कंडक्ट करा दिया जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको बस सीयूईटी का अच्छे से तैयारी करना है, और उसके बाद कोई माइका लाल ऐसा नहीं है जो तुमको भारत के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने से रोक के दिखा दे, इसका मैं तुमको वादा करता हूं। ठीक है, तो तुम घबराओ मत, चैनल पर बने रहो, वीडियो को लाइक करो, और हमारा जो फाइनेंस वाला चैनल है, अगर तुम्हें फाइनेंस में इंटरेस्ट है, सीखना है, तभी उस चैनल पर आना, नहीं तो नहीं आना। बाकी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट में, वहां पे हर एक चीज मैंने तुमको दे दिया है, बात खत्म। मेरा यह वादा है कि तुम अगर मेरे साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलोगे तो मैं तुम्हारा एडमिशन भारत के टॉप कॉलेज में करवा के रहूंगा, इसका मैं तुमसे वादा करता हूं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।